ढाबा चलाने वाली 5 विधवा बहुएं। कौशल्या और गिरधर के 5 बेटे थे, जिसे उनके घर 5 बहुएं आई। हैरत की बात यह थी कि उनके घर में 5 अलग अलग राज्यों से बहुएं आई हुई थी, जैसे कि बिहार की झुमरी, तमिलनाडु की मीना कुटी, पंजाब की नवजोत, बंगाल की मिष्टी और दिल्ली की सिया। मगर खुशी की बात यह थी कि अलग अलग राज्य की भाषा बोलने के बावजूद भी पांचों बहुओं के बीच अच्छा तालमेल बैठता था। एक शाम को कौशल्या अपनी पांचों बहू को बुलाकर कहती है, कल सवेरे तक तुम पांचों के पति यहाँ हाजिर होंगे, इसलिए सब कुछ मेरे पांचों बेटों की पसंद का खाना बनाना। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, समझी? पति के आने की खबर से पांचों के चेहरे चमक उठते हैं। सवेरे 5 बहुएं किचन में भिड़ी हुई थीं, तभी घर के टेलीफोन की बेल बजती है। पतियों के घर लौटने की खुशी में पांचों सुध बुध खोकर खाना बनाने में मशरूफ हैं। जाने कौन सवेरे सवेरे फोन कर रहा है। कौशल्या झट से फोन उठा लेती है। मैं एयरलाइन से विक्रम बजाज बात कर रहा हूँ। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जिस प्लेन में मिसेस कौशल्या भटनागर के 5 बेटे सवार थे, वो प्लेन क्रैश हो गई है। खबर सुन कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फोन उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके चलते कौशल्या को एक बड़ा सदमा लगता है और उसकी आंखों के आगे बेहोशी का मंजर छा जाता है। अरे ई कैसन आवाज रहल? ऐसा लगा जैसे कुछ ढप से गिरा। एकाएक 5 बहुओं की नजर अपनी सास पर पड़ती है। वो दौड़ती हुई आकर उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करती है। अयो सासू माँ, आपको अचानक क्या हो गया था? हाँ जी सासू माँ, तनु की होया? बल्ले बल्ले करने दी घड़ी च तुसी रोना पैना क्यों लगा दिता? निर्दयी भगवान ने तुम पांचों की झोली की खुशियाँ छीन ली। मैं पूछती हूँ क्या मिला ऊपर वाले तुझको, मेरी बहुओं का सुहाग उजाड़ कर, उन्हें विधवा बनाकर। पति के गुजरने की खबर सुनकर पांचों की आंखों से झरने फूट पड़ते हैं। खुशियां मातम में बदल जाती हैं। तकरीबन 13 दिन गुजरने को आ जाते हैं। 5 बहुएं बैठी हुई कहती हैं, आज हमारे पतियों की 13वीं खत्म हो गई है। घर के सारे पैसे हमारे पतियों की 13वीं में फूक चुके हैं। अब हमारे बूढ़े सास ससुर की देखरेख और घर चलाने की जिम्मेदारी हम पांचों बहुओं की कंधों पर ही है। अरे मगर हम सबन जन मिलकर करिए का? मैं क्या जी, क्यों असी सारे मिले एक ढाबा खोल ले? सोचो नाई, उरी बाबा, गांव से लेकर बाजार हाट तक सैकड़ों ढाबे पहले ही खुले हैं। हमारा ढाबा क्या ही चलेगा? अयो राम मिष्टी, तुम समझा नाई। जरा सोचो क्या खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेगा 5 अलग राज्यों के खान पान का संग। ये तरकीब फायदेमंद है। जब लोगों को एक ही ढाबे पर हर तरह का खाना खाने को मिलेगा तो सभी हमारे ही ढाबे पर आएंगे। पांचों एक साथ अन्नपूर्णा देवी का नाम लेकर 5 बहुओं की रसोई नाम से एक ढाबा खोलती हैं और ग्राहकों के आने की राह देखने लगती हैं। तभी लखवीर नाम का एक सरदार जो वहां से गुजर रहा होता है, उसकी नजर टंगे बोर्ड पर जाती है। ओ बाजी वाह लखवीर, तेरी तो बल्ले बल्ले पै गई। वो ढाबे पर आकर ऑर्डर देता है, जहां मिष्टी खड़ी होती है। फुल मलाई कोफ्ता ते 10-12 तंदूरी रोटियां ते कढ़ाई पनीर और एक वड्डे गिलास तो भर के मलाई मारकर लस्सी दे दो। उन छेती करो। लखवीर का ऑर्डर सुनकर मिष्टी सिर खुजाते हुए कहती है, उरी बाबा बड़ा जोल है। अरे इस सरदार जी की आधी बात तो मेरी खोपड़ी से खाली हो गई। इनकी ये 80 कुस्सी लस्सी पिस्सी वाली बोली बच्चन मेरी खोपड़ी खाली कर देगी। मिष्टी नवजोत को आगे कर देती है। वीर जी तुझसे उत्ते बैठ जाओ, मैं हुण थोड़ा ऑर्डर लाई। कुछ ही देर में एकाएक एक के बाद एक लोगों की भीड़ उनके ढाबे में बढ़ती ही जा रही थी। रात के 8 बजते हैं। 5 बहुएं ढाबे को बंद करके घर लौट आती हैं। पहले दिन ही हमें अपने ढाबे से इतनी अच्छी कमाई हुई है। पांचों बहुएं तड़के सुबह उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर एक साथ ढाबे पर आ जाती हैं। हम सभी बखूबी जानते हैं कि हम अपने कल्चर के खान पान में कितना निपुण हैं। झुमरी भाभी, आप फटाफट बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बनाइए। मीना कुट्टी, तुम इडली डोसा बनाओगी। नवजोत, तुम आज पंजाब का फेमस कुलचे और नान बनाओगी। और मैं आज बनाऊंगी माछो झोल। दिल्ली का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। पांचों बहुएं अपने राज्य का खान पान बनाकर उसमें प्यार भरा तड़का लगाती हैं। सुबह के 10 बजने के साथ ढाबे पर लोगों का जमावाड़ा लगना फिर शुरू हो जाता है। कल के मुकाबले आज हमारे ढाबे पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। हमें साथ मिलकर सभी के खान पान, उनकी घटती बढ़ती का पूरा ध्यान देना होगा। 5 बहुएं एक साथ मिलकर ढाबे पर बैठे लोगों को खाना परोसती हैं। तभी पप्पू नाम का एक आदमी टेबल पर बैठे हुए कहता है, अरे ओ झुमरी भौजाई, जरा जल्दी से 4 ठो लिट्टी चोखा और ले आओ। अरे काहे नहीं, अब ही लावत है। झुमरी झटपट से लिट्टी चोखा लाकर पप्पू की प्लेट में डाल देती है और कहती है, क्यों पप्पू, झुमरी का लिट्टी चोखा खाकर मजा आ गई ना?
का जबरदस्त लिट्टी चोखा बनाई हो झुमरी भौजाई। अरे खाकर तन मन झूम गया, एकदम चटपटा है, बिहार की याद दिलाई थी। एक प्लेट लिट्टी चोखा बांध दियो, घर जाकर ही मजेदार लिट्टी चोखा हम अपन धनिया को चखाई हैं। पांचों बहुओं के ढाबे में शामिल हर एक तरह के खाने के चलते उनका ढाबा चल पड़ता है। अयो रामा, अभी तो हम 5 बहुओं के ढाबे को खुले महीना भर भी नहीं हुआ और हमारा ढाबा एकदम जम गया जी। सब अन्नपूर्णा माँ की दया कृपा का फल है। अब जो कि हम 5 बहुओं की ढाबे का खाना लोगों को इतना ज्यादा मात्रा में भा रहा है, तो हमें ढाबे पर बनाए जाने वाले खाने की खपत को बढ़ाना होगा, क्योंकि हर दिन आने वाली लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते उन पांचों बहू के ढाबे पर दूर दराज के लोग भी खाना खाने आने लगते हैं। 5 बहू के ढाबे की सफलता देखकर मदुरई ढाबे वाला कहता है, अरे जिस रोज से कौशल्या के 5 बहुओं ने मिलकर ये ढाबा खोला है, अरे मेरे सालों से चल रहे ढाबे की वाट लग गई है। जिसे देखो इनके ही ढाबे का गुणगान करता फिरता है। अरे क्यों ना मैं अपने ढाबे के खाने का दाम आधा दाम करके इन 5 चूहियों को सबक सिखाऊं। मदुरई ढाबा वाला अपने ढाबे पर बिकने वाले खाने की कीमत स्तर को घटा देता है, जिससे कि 5 बहुओं के ढाबे पर आने वाले तमाम लोग मदुरई के यहाँ खाना खाने लगे थे। ये देख 5 बहुएं खूब परेशान होती हैं। इस मदुरई कुतरिया ने जब से अपने ढाबे के खाने का दाम घटाया है, लोग तो हमारे ढाबे पर देखना ही बंद हो गए हैं। जी तो करत है कि मदुरई की चटनी बना दे। जब ससुरा हम बहुओं से जीत नहीं सका तो ई पैतरा आजमावत है। ये समय जोश में होश खोने का नहीं, क्यों ना हम भी अपने ढाबे के खाने का दाम घटा दें। वो 5 अपने ढाबे के ऊपर नए खाने के दाम का फरमान लगाती हैं, जिसे लोगों की भीड़ वहीं लौट आती है। जिसे देख मदुरई कहता है, अरे मैंने तो सोचा था कि कुछ दिन अपने ढाबे के खाने का दर गिराकर लोगों को अपने ढाबे की ओर लुभा लूंगा और बाद में खाने का दाम बढ़ाकर एक एक पैसा वसूल कर लूंगा, मगर ये तो एकदम दल बदल निकले। इस तरह मदुरई को ढाबे के खाने दाम घटाकर भारी नुकसान हासिल होता है। वहीं दूसरी ओर 5 बहुओं का ढाबा लोगों के बीच छा जाता है। उस ढाबे से वो 5 बहू घर की नींव रखती हैं, साथ ही अपने बूढ़े सास ससुर को खुशहाल जीवन देती हैं और आगे भी साथ मिलकर उस ढाबे को चलाया करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता ही इंसान को भारी से भारी काम में सफलता दिलाती है।